जी। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि जी। अपनी लाइफ में वो ज्यादा से ज्यादा ड्रीम फुलफिल करे। इसके लिए हर व्यक्ति, पूरे संसार की ये जो है व्यक्ति इंसान की एक जो है चाहत होती है कि वो अपने जी। जितने भी ड्रीम है उसको अपनी ही लाइफ में पूरा कर ले। इसके लिए हर व्यक्ति डिजर्व करता है। जी। इसमें जी। हमारी जो लाइफ है, लाइफ की शुरुआत ही मनी से होती है। हर जी। व्यक्ति एक पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के साथ साथ वो अपने करियर में ग्रोथ भी चाहता जी। है, और ग्रोथ होती रहे, उसका पैसा कमाई भी बढ़ती रहे, और साथ में इज्जत सम्मान यानी रिवार्ड और रिकॉग्निशन भी उसको मिलता रहे। जी। ये भी हर व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम। जी। आज हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने समय के हिसाब से अपना कोई काम करें, ऐसा कोई हमको बिजनेस मिले, ऐसा कोई जॉब मिले जहां पे मैं जी। अपने मर्जी के मुताबिक काम कर सकूं, जी। ये जी। बहुत कम लोगों के पास होता है। और जी। जी। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, मतलब हमको परम बराबर सीखने का अवसर भी हमको मिले। और साथ में जिंदगी का हर व्यक्ति का एक सपना होता है, देश विदेश की टूर भी हम करें। लोग जी। डोमेस्टिक टूर ही नहीं कर पाते, अपने रोटी दाल में इतना ज्यादा परेशान रहते हैं कि व्यक्ति जी। अपने जॉब और अपने घर को छोड़ नहीं पाता। तो जी। यहाँ जी। पे एक ऐसा जो है मौका है जहाँ पे हम इंटरनेशनल टूर भी करते हैं, जो अभी आगे की तमाम स्लाइडों में इसके बारे में हम लोग जो है विस्तृत रूप जी। से जानने की कोशिश करेंगे। और अगर ये सारी चीजों के साथ पैसे मेरे पास आ रहे हैं, सम्मान भी मिल रहा है, ग्रोथ भी मिल रही है, अपने समय के अनुसार हम काम कर रहे हैं, और देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, और साथ में अपने परिवार के ड्रीम को भी कंप्लीट कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तो जी। जी। आइए हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारे अवसर होते हैं। बस जरूरत होती है उस अवसर को, उस गुड आइडिया को पहचानने की। अब वो गुड आइडिया को जब हम पहचानते हैं, तो सिर्फ एक स्विच होता है, उस स्विच को ऑन करने की जरूरत है। हमारे लाइफ में एक उजाला भर जाता है। तो हाउ डू वी गेट इट, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, और थोड़ा सा पिछले जो बहुत बड़ी त्रासदी इंडिया ने, क्या पूरे वर्ल्ड ने झेला है, और उसको याद करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट? ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाता है, ब्लैक स्वान को ऐसे कहा जाता है, काले हंस को। लेकिन इकोनॉमिक जगत में, अर्थ जगत में अगर कोई बहुत बड़ी त्रासदी आती है, तो उसको ब्लैक स्वैन स्वान इवेंट कहा जाता है। जैसे जी। 2008 में बहुत बड़ा घटना घटी थी कि पूरा देश, पूरा जो है वर्ल्ड मंदी के दौर में चला गया था। और उसी तरह से कोई सुनामी आ जाती है, इस टाइप से कोई बड़ी लंबी बीमारी आ जाती है, वर्ल्ड वार छिड़ जाता है, ये ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाता है। तो इसी तरह का जो अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट आया है, वो कोरोना महामारी के रूप में हमारे देश के अंदर आया। अब जी। इस कोविड 19 ने हमारे लाइफ में, हमारी इंडस्ट्री में जहां लोग जॉब करते थे, उसको कैसे इफेक्टिव किया था देखेंगे, जी। तो 75,38,000 लोगों ने जॉब लॉस किया था, उनका जो है मतलब जॉब चली गई। अब यहाँ पे जी। कुछ उदाहरण दिया गया है कि किस सेक्टर में कितने कितने जॉब गए थे। ट्रेवल और टूरिज्म में जो है 4,42,00,000 लोग जो है बेरोजगार हुए थे। हॉस्पिटलिटी में 23 लाख बेरोजगार हुए थे। रिटेल से 10 लोग बाहर हो गए थे। और स्टार्टअप में 20,000, और बीएफएसआई में 18,000, यानी 75,38,000 लोग जो है बेरोजगार हुए थे। ये तो वो आंकड़ा है जो रिकॉर्ड में रहता है। बाकी जो रिकॉर्ड में नहीं रहता, नॉन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर होता है, उसका कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। तो हमने ये देखा कि किसी की भी जॉब हो, किसी का भी बिजनेस हो, पता नहीं कब कौन सी दिक्कत और परेशानी में आ जाए, जिससे हमारी कंटिन्यू परमानेंट होने वाली इनकम पर असर डाल दे। तो जी। इससे हमको क्या लेसन मिला? इससे हमको एक सबक ये मिला कि जॉब और बिजनेस
कभी भी किसी भी व्यक्ति की किसी भी टाइम जा सकती है। इसलिए हमको किसी एक बिजनेस पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं उसको करते रहे, लेकिन एक प्लान बी भी हमें अपनी जिंदगी में रेडी रखना चाहिए, जो ऐसे मौके पर हमारे साथ पूरी तरह से खड़ा नजर आए। तो आइए, तो आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज द न्यू अपॉर्चुनिटी। तो हम आप जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो न्यू अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, कोई भी काम स्टार्ट जब करते हैं वो जस्ट लाइक एक सीड होता है, बीज होता है। अब जो बीज होता है उसके लिए एक मिट्टी की जरूरत होती है जिसमें वो ग्रो करता है, एक इन्वायरमेंट की भी जरूरत होती है, यानी एक बेहतरीन मौसम भी होना चाहिए और साथ में उसकी देख रेख करने वाला भी चाहिए। क्योंकि एक देखा गया है कि हर बीज हर मिट्टी में, हर इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर पाता। तो उसके लिए अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है, अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और एक अच्छी देखरेख, एक अच्छे गार्डनर की भी जरूरत होती है। आइए आगे देखते हैं। अच्छी मिट्टी, अच्छा एनवायरनमेंट और एक गार्डनर, यानी एक उसकी जरूरत है। तो आइए देखते हैं गुड आइडिया क्या है हमारे आपके सामने। एक अच्छी इंडस्ट्री हमारे पास प्लान बी के रूप में मिल होनी चाहिए। अब वो ऐसी इंडस्ट्री हो जहां पे हमें उन्नत करने के असीमित चांसेस हो। अब उस इंडस्ट्री में काम करने वाली एक राइट कंपनी की भी मुझे जरूरत होती, जो ऐसी कंपनी हो जो पॉपुलर हो, लोगों के दिल दिमाग में हो और हमें उसका बहुत ज्यादा परिचय न देना पड़े। और साथ में हम उस इंडस्ट्री और उस कंपनी में जब काम कर रहे हैं उसमें हमारा एक बेहतरीन रोल होना चाहिए, जहां पे हमारी प्रोफाइल, हमारा सम्मान मान भी हमारा मेंटेन होना चाहिए। तो ये तीन चीजें बहुत ही आवश्यक होती है। तो हम देखते हैं एक राइट इंडस्ट्री क्या है। आइए राइट इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि देखिए एक उदाहरण दिया गया है, कैन यू राइट थिंक थ्री नेम हु विल टेक केयर योर फैमिली इन द सेम वे लाइक यू डू इन केस आप डोंट कम होम टुमारो। मतलब एक तीन ऐसे व्यक्ति का अपनी जिंदगी में नाम बताइए कि अगर आप इस दुनिया में नहीं हैं तो वो तीन व्यक्ति आपकी फैमिली की उसी तरह। हम बात कर रहे थे तीन, क्या एक भी नाम शायद मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है। आई एम राइट सर? जी 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 सर जी। तो देखते हैं यही काम। तो भाई अभी मैंने आपको कहा कि ऐसा नाम जो आपके फैमिली की देख रेख कर सके, तो शायद आंसर नो है। तो इसी चीज को फुलफिल करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस होता है। अब ये लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर आवाज आ रही, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है। तो लाइफ इंश्योरेंस 10% का ग्रोथ कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड में भी 10% की ग्रोथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रोटेक्शन नेट इन इंडिया, ये देखते हैं कि हमें बिजनेस करने की कितनी अपॉर्चुनिटी इस देश के अंदर है। तो आप देखेंगे पाएंगे कि अभी 83% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो प्रॉपर इंश्योर्ड नहीं हो पाए हैं। एस्टिमेटेड प्रीमियम ग्रोथ फ्रॉम ईयर 2020, यानी 2020 का आंकड़ा हमारे सामने है, जो 2020 टू 30, यानी 2020 से 2030 तक ये इंडस्ट्री 23% के ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। तो अभी 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट ग्लोबली और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लेस देन 4%, नहीं का 4% लोगों तक ही इंश्योरेंस अभी पहुंच पाया है। इसका मतलब अभी मार्केट पूरी तरह से खाली है और इस इंडस्ट्री में एंट्री करके एक बेहतरीन करियर बनाने का अवसर हमारे सामने है। तो ये तो इंडस्ट्री की चर्चा हुई। अब हम बात करते हैं राइट कंपनी की। तो राइट कंपनी में आपके सामने ये जो एक ब्रांड है, द पावर ऑफ एबीसी ब्रांड, आदित्य बिरला ग्रुप बहुत बड़ा ब्रांड है। और इस ब्रांड की कुछ चीजों को अगर हम जाने तो शायद इसमें जो चीजें लिखी गई है वो भी कम पड़ जाएंगी। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट आपका है, 10% का ग्रोथ, 10% का ग्रोथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो इंडस्ट्री की चर्चा हुई। अब हम बात करते हैं राइट कंपनी की। तो राइट कंपनी में आपके सामने ये जो एक ब्रांड है, द पावर ऑफ एबीसी ब्रांड, आदित्य बिरला ग्रुप बहुत बड़ा ब्रांड है। और इस ब्रांड की कुछ चीजों को अगर हम जाने तो शायद इसमें जो चीजें लिखी गई है वो भी कम पड़ जाएंगी। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट आपका है,
रीबोक है, बिरला व्हाइट है, पेंटालून है, यानी गारमेंट सेक्टर से लेकर एलन सोली है, कार्बन ब्लैक है जो टायर बनता है। टायर में जो कार्बन की सप्लाई ऑल इंडिया होती है वो आपका बिरला परिवार ही सप्लाई करता है। और अगर आपके नियरेस्ट में देखेंगे, इंडो गल्फ जैसी बड़ी फैक्ट्री आपके आसपास में ही मिलेगी। आइडिया सेलुलर फोन इन्हीं का है। आदित्य बिरला प्रेजेंटेशन एबीपी ग्रुप इन्हीं का है। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर इन्हीं का है। इस तरह से बहुत सारी चीजें इनके पास है। तो आइए आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अभी यूएसडी डॉलर में देखेंगे तो 48.3 बिलियन का कारपोरेशन इनके पास है। और ये ग्लोबल पावर हाउस इन वाइड रेंज ऑफ सेक्टर, यानी विश्व स्तरीय कंपनी है। 42 कंट्री में मल्टीपल वर्क करने करते हुए कंपनी मल्टीपल वर्क कर रही है। ग्लोबल कंट्री नहीं, 42 राष्ट्र में काम कर रही है। और 1,40,000 एम्प्लॉय वर्ल्ड वाइड इनके पास हैं। और जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, 50% रेवेन्यू बाहर विदेश से आता है, जो कि 36 कंट्रियों का ही यहाँ पे कैलकुलेशन है। और बहुत सारी कंट्री में भी ये काम कर रहे हैं। आइए अब हम समझते हैं आदित्य बिरला कैपिटल को। यानी आदित्य बिरला कैपिटल की एक कंपनी हम आप हैं। तो आदित्य बिरला कैपिटल में बहुत सारी कंपनियां हैं। अब देखते हैं प्रोटेक्टिंग में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मल्टीपल वेलनेस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस सेक्टर की 5 कंपनी है। इनकी 5 कंपनियां हैं जो कि 5 जगह ये काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग में अगर हम आते हैं देखते हैं तो म्यूचुअल फंड का काम ये कंपनी करती है। स्टॉक एंड सिक्योरिटी में है। वेल्थ मैनेजमेंट में काम करती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम करती है। सर्विस, पेंशन फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी ये कंपनी काम करती है, आदि बिरला कैपिटल। और फाइनेंसिंग में आएंगे तो होम फाइनेंस है, पर्सनल फाइनेंस है, ये लोन भी देती है। एसएमई फाइनेंस है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है, मॉर्टगेज फाइनेंस है। ये आदित्य बिरला कैपिटल की कंपनियां हैं। और साथ में एडवाइजिंग में मनी फॉर लाइफ प्लानर, एबीसी ऑफ मनी, यानी इस तरह से हम देखेंगे तो 14 कंपनियों का एक ग्रुप है आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला ग्रुप तो बहुत बड़ी चीज है। आदित्य बिरला ग्रुप की एक छोटी कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल है। और आदित्य बिरला कैपिटल में 14 कंपनियां काम करती हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि डोमेन एक्सपर्टीज जो हमारे आपके बीच में जिसमें हम आप काम कर रहे हैं, या ये अपॉर्चुनिटी जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस की है, जिसमें 51% आदित्य बिरला का शेयर है। और इसमें 49% सन लाइफ फाइनेंस का है, जो कि एक कनाडा की कंपनी है। इनका ज्वाइंट वेंचर हो करके ये आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में इंडिया में पिछले 23 सालों से काम कर। तो आइए देखते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर में क्या ग्रोथ चल रहा है। तो ग्रोथ 14% का है। एफवाईपी मतलब होता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम का। और नंबर ऑफ पॉलिसी 2.27 लाख। और एयूएम इनका है अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसको कहते हैं 60,000 करोड़ का। और रिन्यूअल प्रीमियम में जो ग्रोथ है वो 21% का है। ये 64,400 करोड़ का है। और 800 करोड़ का क्लेम सेटलमेंट आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस अब तक कर चुकी है। आइए आपका राइट रोल यानी राइट कंपनी के बाद राइट इंडस्ट्री हमने देखा, राइट कंपनी भी मैंने देख लिया। अब राइट रोल के बारे में हम आप चर्चा करते हैं करेंगे। तो ये जो पीछे मैंने आपको बताया, इसका मतलब यहाँ पे से आपका वो सारा ड्रीम, मनी, ग्रोथ, कैरियर, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम, अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल कन्वेंशन और फुलफिल फैमिली ड्रीम्स, ये सारी चीजें हम यहाँ से बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। कैसे पूरा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एक उदाहरण के रूप में एक ग्राफ आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। ये ग्राफ है कि अगर आप पूरे महीने में सिर्फ 2 पॉलिसी यानी 2 बीमा आप फाइनल कर लेते हैं, और जिसका टिकट साइज होता है 50,000 का,
केस ही उठाते हैं तो 1 लाख रुपए आपका 1 महीने का होता है। और ये आप अगर पूरे 12 महीने तक यानी साल में काम करते हैं तो 12 लाख रुपए का कलेक्शन आप करते हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है, जो भी समय आपके पास है उस हिसाब से आप समय दीजिए। महीने में सिर्फ 2 पॉलिसी उठाइए, 50-50 हजार की, 12 लाख का कलेक्शन होगा पूरे साल में। और 25%, जबकि 35% तक कमीशन है, एवरेज में 25% कमीशन निकाल के देखा जाए तो आप देखेंगे ईयर 1 में हम पहले ही साल 3 लाख रुपए पैसा कमा लेते हैं। ये हमारा एक्टिव इनकम होता है। जब हम दूसरे साल में प्रवेश करते हैं तो हमारा जो 3 लाख का रिन्यूअल है, वो उस पर हमें जो कमीशन बनता है वो 60 हजार का कमीशन बनता है, जो रेड कलर में लिखा गया है। ये अब हमको पैसिव इनकम मिल रहा है, यानी जहाँ पे हम काम नहीं कर रहे हैं, बिना काम किए पैसा हमारा आ रहा है। चूंकि सारी पॉलिसियां ऑटो डेबिट होती हैं, कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट के जाता है, कट के जाता है और हमको कमीशन हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो 3 लाख तो हम नए काम पे पाएंगे और 60 हजार रुपये हमको मिलेगा पीछे जो किया हमने काम। तो हमारी दूसरी साल की इनकम हो गई 3,60,000। ये लिमिट नहीं है, इससे बहुत आगे लोग कमाते हैं और बहुत आगे आप काम कर सकते हैं। एक एक महीने में लोग 10-10 लाख का बिजनेस करते हैं। हम उस कैलकुलेशन में नहीं गए हैं। अब आप आएंगे तीसरी साल में तो 3 लाख रुपए आप कमाएंगे अपने नए काम पर, और 1.25 लाख यानी 1,20,000 रुपये हमारा पीछे के किए हुए काम का आएगा। तो तीसरी साल तक पहुंचते पहुंचते हम 4,20,000 की इनकम घर बैठे कर सकते हैं। और चौथी साल में यही प्रोसेस आगे चलता रहा तो 1,80,000 के रिन्यूअल कमीशन से हमको आएगा और नए से आपको आएगा 3 लाख। 4,80,000 रुपये हमको मिलेगा। और 5वें साल हम कमाएंगे 5,40,000 और छठे साल हम कमाएंगे 6 लाख रुपए। 7वें साल तक कमाई हमारी बढ़ते बढ़ते हो जाती है 6,60,000। और 8वें साल 7,20,000, 9वें साल 7,80,000 और 10वें साल पहुंचते पहुंचते 8,40,000 का हम इनकम कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए टॉप 5 एडवाइजर की लिस्ट दी गई है जो 1.3 करोड़ तक का, यानी 1,30,00,000 का कमीशन, यानी 1,30,00,000 की इनकम टॉप 5 एडवाइजर इंडिया में है जो अब तक किए हैं। और टॉप 25 में देखेंगे तो 78 लाख रुपए तक का इनकम लोग एक एक साल में कर रहे हैं। तो ये तो छोटा सा उदाहरण था। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज योर रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। अब एक उदाहरण लेते हैं कि आप, हर व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसमें कुछ छुट्टियां हर महीना हमें मिलती है। तो 25 दिन तो हमें हर हाल में काम करना होता है, 5 दिन या 6 दिन की छुट्टी हमें मिलती है। और हमको पर डे 8 घंटे का काम टाइम देना पड़ता है पर डे। तो देखेंगे टोटल वर्किंग आवर हो जाता है पूरे महीने में 25 गुणे 8, 200 घंटे हम काम करते हैं महीने में। और हमको जो सैलरी मिल रही है, कोई भी बंदा अगर सैलरी बेस पे काम कर रहा है और पर मंथ वो 50,000 कमा रहा है, 200 घंटे दे रहा है, 25 दिन काम कर रहा है, तो अगर आप घंटे के हिसाब से, नहीं 200 घंटे में 50,000 मिल रहा है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, इसको बोलते हैं रोटी। ये हमारा 250 रुपये 1 घंटे की इनकम हमारी बनती है। आइए दूसरी तरफ हम देखते हैं, जहां पे आप फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के अनुसार आप काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे सिर्फ आप 1 घंटे काम कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी हम आपके सामने बता रहे हैं, और वो भी 4 से 6 घंटे आप एक हफ्ते में करते हैं, तो हम देखेंगे नो क्लोजर इन ए वीक, नंबर ऑफ क्लोजर इन ए वीक। हफ्ते में अगर हम एक पॉलिसी भी कलेक्ट कर लेते हैं तो एवरेज प्रीमियम पर पॉलिसी अगर 50,000 की होती है तो हम 2 लाख का कलेक्शन कर लेते हैं। और 2 लाख के कलेक्शन पर 25% का अगर हमको कमीशन बन रहा है तो हम 50,000 रुपये यहाँ भी कमा रहे हैं। तो अब यहाँ पे रोटी देखते हैं, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। यहाँ हमने कितना समय दिया, 4 से 6 घंटे पर वीक, यानी 25 घंटे का हमने
टाइम दिया है, तो यहाँ पे जो हमारा रिटर्न आता है वो आता है 2,000 रुपये पर आवर आता है। यहाँ पे 2,000 रुपये पर आवर, 1 घंटे की कीमत जो हमें मिल रही है वो 2,000 रुपये मिल रही है। और अगर 50,000 रुपए की हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हमको मात्र 250 रुपये पर आवर मिलता है। तो मेक योर ड्रीम कम ट्रू, रूल ऑफ 1/10, ये क्या है आइए समझते हैं। तो ये हम समझते हैं कि रूल ऑफ 1/10, जैसे हम 10 लोगों से की लिस्ट बना के 10 लोगों को कॉल करते हैं तो पता चलता है कि उसमें से 5 लोग हमको अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन 5 लोग अपॉइंटमेंट दे देते हैं। लेकिन उसमें जब हम मुलाकात करना चाहते हैं तो 3 ही लोग हमसे मुलाकात करते हैं, और 3 लोगों में 2 लोग एग्री होते हैं, बट 2 लोगों में से किसी एक व्यक्ति के साथ भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं कर पाता है, आगे के लिए टाल देता है। अगर एक व्यक्ति हमारे पास आ जाता है, नहीं 10 लोगों से अप्रोच करेंगे, एक व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, नहीं एक पार्टी में ही क्लोज हो जाती है। इसी को कहा जाता है रूल ऑफ 1/10। तो आइए देखते हैं ट्रेवल द वर्ल्ड। डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड, पेरिस, साउथ अफ्रीका, टर्की और मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मकाऊ, इस तरह से तमाम कंट्री में हमारे जो लोग हैं, हमारी जो साथी है काम करने वाले, इन देशों में हमारी कंपनी बराबर यात्रा करती रहती है। तो ये तो आपका क्या रोल है और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन सी इंडस्ट्री है, इस पर हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पे हम आपके सामने इस बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश जी हैं, हमारे सतीश सिंह ब्रांच हेड हैं, इसके अलावा रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, हेड ऑफिस, एक पूरी टीम होती है। तो मेरा रोल आपके साथ क्या होगा, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हम आपकी पूरी तरह से पार्टनरिंग एंड इन ग्रोथ, आपके पार्टनर के रूप में आपका ग्रोथ कराएंगे। इसके लिए आपकी गोल सेटिंग कराएंगे, आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम करेंगे, और साथ में आपके साथ, क्योंकि आप नए अभी कुछ जानते नहीं है, तो हम आपके साथ चल करके आपके कस्टमर के साथ हैंड होल्डिंग करते हुए, कंधा से कंधा मिलाते हुए, ज्वाइंट फील्ड वर्क करके, और आप कैसे आपको काम करना है वो सारा चीज हम प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे। ये मेरा आपके साथ रोल है। तो आपको करना क्या है, आपको डिवोट टाइम रेगुलरली, थोड़ा सा आपको रेगुलर टाइम देना होगा। रेडी टू एक्ट, हमेशा आपको एक्शन में रहना है, आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना है, जो मैनेजर आपका कहता है वो आपको कंप्लीट करना है, एक्टिव रहना है, और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि कंपनी की तरफ से बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल होते हैं, वो टाइम टाइम पर आपको सिखाया जाता है जूम कॉल के माध्यम से। और फिजिकल मीटिंग भी महीने में 1 बार ब्रांच में होती है, वो आपको अटेंड करना होता है। सी द पीपल रेगुलरली, और लोगों से लगातार आप मुलाकात करते रहिए। ये 4 फार्मूला सक्सेस का यहाँ पे है। तो आगे यहाँ तक तो मैंने आपको प्रेजेंट किया, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप कैसे यहाँ पे एंट्री करेंगे। सबसे पहला काम होगा आपका एक इंटरव्यू होगा ब्रांच में, और ब्रांच में इंटरव्यू क्लियर जब आपका हो जाएगा तो आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं वो आपका सबमिट किया जाएगा ऑनलाइन। सबमिट करने के बाद में एक ट्रेनिंग है, 15 चैप्टर का कोर्स है, IC38 नाम है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर आप पढ़ेंगे, शेयर मार्केट पढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे, और इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में आपका एक एग्जाम होगा, वो एग्जाम फैजाबाद भी होता है, ये अयोध्या जो है, और प्रतापगढ़, ये 2 जगह एग्जाम सेंटर है नियरेस्ट हमारे आपके, और वहां पे आपका एग्जाम होगा। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तब आप बिरला के एक लाइसेंसिंग पार्टनर बन जाते हैं। तो हमने आपके सामने जो भी प्रेजेंटेशन किया, आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी सवाल है भाई? ठीक है, ओके। टाइम इज नाउ, ड्रीम कम ट्रू व्हेन यू टेक एक्शन। हमारे सपने तभी पूरा होंगे जब हम काम को
स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।